अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे, जहाँ भी होगे अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में होगे। अज़ीज़ों, इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक शख्स ने अपने ज़ाती नुक्ता नज़र से अपना मनसफ़ाना हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है और इस अमल में दूसरों के हिस्से को बर्बाद कर दिया है। आखिर क्यों? ये शख्स आपको कसम देकर कहेगा कि इसने वाकई में अपना सिर्फ हक लिया है और वो वाकई में सच बोल रहा होगा। लेकिन अजीज़ों, वो इन लोगों में से है जो फसाद फैलाते हैं। आपको अपना हक लेने का पूरा हक हासिल है, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि उसे इस तरीके से लें जो आपके नज़दीक सिर्फ मनसफ़ाना हो और दूसरों के हकूक़ को नुकसान पहुँचाए। यही हक के इस्तेमाल में ज़्यादती है। मेरे अजीज़ों, अगर आपने अपना हक हासिल करना ही है तो उसको इस तरीके से हासिल करें कि जिससे अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना हो, ख्वाह वो अल्लाह के नज़दीक हों चाहे अल्लाह से वो दूर हों। लेकिन हम सब, मुसलमान हो या काफिर, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपने अल्लाह को याद करके करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी ईगो की खातिर, अपनी ईगो को तस्कीन देने के लिए हम दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। हम अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को दाँव पे लगा देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम किसी तरह अपने मकसद में, नाजायज़ मकसद में कामयाब हो जाएँ। अगर जायज़ मकसद भी है तो उसको कभी भी नाजायज़ तरीके से पूरा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मेरी वजह से, मेरी ज़ात की वजह से दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ़ ये देखता है कि मैंने दूसरों पे कितने एहसानात कर रखे हैं और मैं हुक्मरान हूँ, मैं कहीं से भी अपना हक हासिल कर सकता हूँ। वो अपनी जगह से हटकर दूसरों के हक पर नज़र रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी अल्लाह वाले नहीं बन सकते हैं। इनके दिलों पर अल्लाह की मोहर लग चुकी होती है। कभी भी किसी के भी हिस्से पर, किसी की खुशी पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपको अता किया है वो भी सब आजमाइश के तौर पर है। यहाँ मैं आपको कुरानी आयत का हवाला देती हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 188 में फरमाया है, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से ना खाओ और हाकिमों के पास इनका मुकदमा इस गर्ज से ना ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। अजीज़ों, ये हर घर की कहानी बन चुकी है कि मुकदमेबाजी चल रही है। कोई वाकई में सच हक पर अपना हक हासिल करने अदालत जा रहा है और कोई नाहक अपना हक हासिल करने के लिए अदालत जा रहा है। कोई किसी को गलत मशवरा दे रहा है। और एक बात मैं आपको वाज़िया कर दूं, जो वकील हो या कोई दोस्त हो, आपको कहता है ना कि हाँ हाँ तुम इस तरह से हक हासिल करो और दूसरे का भी इस तरह से हक हासिल कर लो, तो वो ये आयत को अच्छे से समझ ले जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सूरह नहल आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे और जिनको ये बिना तहकीक के गुमराह करते हैं, इनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ उठा रहे हैं बुरे हैं। धोखे से किसी से साइन करवा के अपने बहन भाइयों से, किसी अजीज़ से किसी का हक तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो इस दुनिया में है, इसका हिसाब आपको अगले जहान में देना होगा। यहाँ पे बेचारा सहने वाला तो सह लेगा, लेकिन उसको आगे अजर मिल जाएंगे और आपकी आखिरत बिगड़ जाएगी। और जिस किसी ने भी कुछ ऐसा किया है तो वो अपने अमाल के संदूक को ज़रा खोल कर आज ही देख ले। आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। आज का मौजू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।